तक मेरे लिए इंतजार करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ मिलूंगा? क्योंकि मुझे पता था तुम हमारे घर के आसपास ही रहोगे। तुम्हारी नजरें हमारे घर पर ही है ना केशव। देखो केशव, मैंने तुम्हें समझाया है ना, अब यही मेरी जिंदगी है और मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ केशव, भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूंगी। ऐसा मत बोलो अनु। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। दोबारा तुमने ऐसा कहा ना तो मैं तुम मुझे नहीं रोक पाओगे अनु। पहले तो मैं उस कल्याणी से बदला लूंगा और उसके बाद जिसने हमें अलग किया है मैं उससे बदला लूंगा। एक बार सबसे बदला ले लूं और उसके बाद मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, दूर, बहुत दूर, हमेशा के लिए। तुम मुझे नहीं रोक पाओगे अनु, नहीं रोक पाओगे मुझे। गणपति बप्पा, कैसे समझाऊं इसे, कैसे करूं कल्याणी की रक्षा केशव से। पिल्लू, तुझे तो पता है ना, ये पैसे की बात छुपाने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है यार। बस एक बार साहब को एडवांस के पैसे मिल जाए और वो मुझे पैसे वापस दे दे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पिल्लू। मैं सबको सब सच बता दूंगी, आई प्रॉमिस। कुरियर, पिल्लू, अपने आई की फोटोज आ गई। अब देखना, मैं भी देखती हूँ कि कोई मेरी आई से शादी कैसे नहीं करता। मैं फोटोज लेके आई, ठीक है? इधर ही रुक। हाँ, लाइए, मुझे दीजिए। क्या कर रही है आप? हाँ, ये मल्हार जी के डॉक्यूमेंट्स है। मल्हार के सारे काम के कागज मैं ही लेती हूँ। मेरे होते हुए आप मल्हार जी के डॉक्यूमेंट्स क्यों लेंगी? हाँ, मल्हार जी ने खुद मुझसे कहा है कि ये उनका टॉप सीक्रेट है, तो आप उसे नहीं ले सकती। मैं ले जाके उनके कबर्ड में रखूंगी, दीजिए। अपर्णा ताई, मल्हार के कोई जरूरी काम के कागजात होंगे। आप ना बीच में मत बोलिए। आखिर इसमें है क्या जो मैं नहीं देख सकती? देखिए आत्या, मल्हार जी को बहुत गुस्सा आ जाएगा अगर उन्हें पता चला तो। उसकी चिंता तुम मत करो, मल्हार से मैं बात कर लूंगी। लेकिन इसमें क्या है ये तो मैं देख के ही रहूंगी। हाँ, अगर आत्या ने फोटोज देख लिए तो फिर इन्हें आई का तमाशा बनाने का एक मौका मिल जाएगा। और अगर आई को पता चल गया कि मैं उनकी शादी करवाना चाहती हूँ
तो फिर तो आई को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। नहीं किया गद्दारी, चलो मान लेते। तो कहाँ है मेरे पैसे बताओ। मेरे पास सबूत है कि तुमने मुझसे पैसे लिए। जब मेरे पति से इसने पैसे लिए थे ना, तब मैंने चुपके से एक फोटो खींच ली थी। देखनी है आपको? ये देखिए। तंबू फोटो खींच लेते हैं, कहीं मल्हार भाऊ बाद में ये ना कहे ना कि हमने उनके पैसे नहीं लौटाए। भाऊ स्माइल। इस पुलिस वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। मारो पत्थर, मारो 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 मारो। रुक जाइए। अरे ब्रेक मत मारिए प्लीज। मत करिए ऐसा प्लीज। रुक जाइए, रुक जाइए। ये क्या पागलपन है? अरे अभी तक कुछ साबित भी नहीं हुआ है और तुम। आओ साहब, हट जाइए। प्लीज मत मारिए। रुक जाइए। देखिए भगवान के लिए बंद करो ये सब। मल्हार चोरी नहीं कर सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। रुक जाइए। भाई भाई चलो अंदर चलो। क्या है? क्या है? पुलिस वाले हो तो बंदूक निकाल के गोली चलाओगे और ऐसे दादागिरी दिखाओगे? क्या हम गांव वाले इसको ऐसे बंदूक निकाल कर पुलिस वालों को दादागिरी करने देंगे यहाँ पे? बोलो। अब आप देख लीजिए आपके औरंगाबाद का सिंघम किस हद तक गिरता है। गोली चलाओगे? चलाओ। ये वो चेक है जो हम दोनों तुमसे चुरा कर भागे थे ना। हाँ, वो सूद समेत तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। फोटो खींच लेते हैं, कहीं मल्हार भाऊ बाद में ये ना कहे ना कि हमने उनके पैसे नहीं लौटाए। संपदा जी फोटो ले लीजिए फिर से। कितनी अच्छी बात है कि मुझे तुम दोनों पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी की हुई कोई भी आहट, तुम्हारा बोला हुआ कोई भी झूठा शब्द, हर झूठा वादा, सबका हिसाब रखने लगा हूं मैं। पकड़ लो इन सबको। और हाँ पवार, वो तीन अच्छी से सिकाई होनी चाहिए इन तीनों की। शपथ, बहुत चालाक बन रहे हो। इस सब करने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। घूस अगर तुमने नहीं लिया ना मल्हार राणे तो मेरा पैसा दो, क्योंकि मैं अपना पैसा लिए बगैर यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो बताओ कहाँ है मेरे पैसे? मुझे पता है पैसे कहाँ हैं। वो पैसे कल्याणी ने आऊ साहिब को दे दिए। वरना रातों रात इतने पैसे आऊ साहिब के पास कहां से आते? बताओ। आप लोगों को क्या लगा कि
कि आप लोग मुझे बेवकूफ बनाओगे? मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप सब विले हुए हो। खबरदार संपदा। अगर तुमने कल्याणी पे झूठा इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे धमकाने की कोशिश भी मत करना, मैं डरने वाली नहीं हूँ। क्या हुआ उसे? चुप क्यों बैठी हैं आप? पैसे हैं ना आपके पास? कल्याणी नहीं दिए ना पैसे आपको? पैसे तो दिए थे कल्याणी ने आओ साहब को, और ये भी कहा था कि मल्हार ने उसे ये पैसे दिए थे। हाँ। ओह, अब नाटक करो जैसे मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पर। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरी अपनी बहन चोर निकली संपदा। अतर, ये लो, तो तुम्हारे पैसे गिन लो, पूरे पैसे हैं। हाँ। और मल्हार, मुझे माफ कर दो, दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी, पक्का। ओ मेरे पैसे मिल गए, मेरे पैसे मेरे... क्या कर रहे हो तुम? मेरा पैसा है ना? मल्हार मेरे पैसे। अरे मल्हार क्या करे? अरे मेरे पैसे। अथर, छोड़ो। अरे मेरे रसीदें दिखाई तो है। याद दिलाऊं कौन हूं मैं? बापट का बाप मल्हार राणे। मुझसे होशियारी करने की सोचना भी मत अथर्व। क्या लगा तुम्हें कि 4 जाली रसीदें दिखा के तुम अपना काला धन सफेद कर लोगे? जब तक मेरा जमीर शर्मिंदा ना हो ना, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। जाओ, जिससे शिकायत करनी है कर लो। और आप मुझे अपने परिवार की इज्जत की फिक्र है, सिर्फ इसलिए आपको छोड़ रहा हूं मैं। और जिसकी आप मदद कर रही है ना, ये आपका भाई, ये वही भाई है जो सारे रिश्तों को शराब में घोल के पी चुका है। और अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूं, ये आपका भाई वही है जो गोदावरी की इज्जत के साथ भी खेलने के लिए तैयार हो गया था। ये जो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है ना, उतारिए इसे, क्योंकि जब आपकी नजरों से ये पट्टी हटेगी और आपको इसका असली चेहरा दिखेगा ना, तब आपको मेरी कही हुई बातें याद आएंगी। और उस दिन आपको बहुत पछतावा होगा पल्लवी मामी। साले, अरे सेल लिखा है इसने। अच्छा, सेल। हाँ, सेल। अब देखना, माल बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। याद है ना, कॉलेज फेयर में जब हमने वो एक पे एक फ्री साड़ी वाला ऑफर दिया था, तो कितनी साड़ियां बिकी थी। वैसे ही हम कॉलेज में इस बार सेल लगाते हैं और साड़ियां बेचते हैं। देखना, सारी साड़ियां बिक भी जाएंगी और मुनाफा भी होगा। कॉलेज में हम साड़ियाँ कैसे बेच? अरे क्यों नहीं? नहीं मतलब कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, उनके घर में औरतें साड़ियाँ ही पहनती होंगी ना? हाँ, तुम चिंता मत करना, मैं प्रिंसिपल से बात करके उनकी अनुमति ले लूंगी। कल्याणी, इतनी चिंता करती हो हमारी? तुम बिल्कुल अपने आई पर गई हो। अरे मैं अनुप्रिया की बात कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है।
वैसे मुझे बता, ये सेल का आइडिया कहाँ से आ गया? सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। हे गणपति बापा, किसी तरह से केशव को कल्याणी से दूर रखना, मेरी बच्ची की रक्षा करना भगवान। तीन बार मेरे वार से बच चुकी हो तुम कल्याणी, लेकिन नहीं, आज नहीं। आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि तुम खुद ब खुद चलकर मेरे पास आओगे, और ऐसा करने से अनु भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अतर बापट, बाहर निकल। कहां चुप के बैठा है? अरे क्या है, गला क्यों फाड़ रहे हो? आ रहा हूं ना। कहाँ है मेरा बच्चा? हाँ? मेरा बच्चा कहाँ है? बताओ वरना जान से मार दूंगा मैं तुझे। कहाँ है मेरा बच्चा? खबरदार जो बीच में आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। तुम दोनों ने मेरा बच्चा उठा के सांप के बिल में हाथ डालने का काम किया है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम दोनों को। आपको तो पता होगा ना मोक्ष का है। हाँ, सब पता था कि हर चाल के बारे में आपको पता रहता था, हर प्लान में होती है ना आप। बताइए मोक्ष का है। अरे मुझे तो पता भी नहीं है कि मोक्ष घर से गायब है। संभाल नहीं पाई ना तो मैंने नाटू को घुमा दिया ना उसे। अपना ड्रामा बंद करो समझी। मुझे कोई शौक नहीं आपका ड्रामा देखने का। मुझे मेरा बिल्लू वापस चाहिए। बताइए बिल्लू का, बिल्लू का। कल्याणी छोड़ो ताई को, बंद करो कल्याणी। क्या पागल हो गया? तेरा बच्चा कहाँ है ये तुझे मालूम होना चाहिए, मुझे नहीं, समझा? जिस दिन तेरा बच्चा उठाकर लेके जाना होगा ना, तेरी आंखों के सामने से उठाकर लेकर जाऊंगा। हट! उठा के तो दिखा। हट! अबे चल चल! मल्हार, ये सब छोड़ दो। फिलहाल तो हमें मोक्ष को ढूंढना है। चलिए सब लोग, चलो। हेलो पवार। बिल्लू, 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 बिल्लू। अरे भाऊ, एक छोटे बच्चे को किसी को गोद में ले जाते हुए देखा है क्या आपने इस तरफ? नहीं, नहीं देखा। मोक्ष! वाह देवा, लक्ष्य ठेवा। अरे ये सब तो होना ही था। मैंने कहा था कि उस लड़की के हाथ में मोक्ष को मत दो। अब देखो, घुमा दिया ना मोक्ष को। पूर्ण विराम। अरे अपने दिल की भड़ास निकालने का ये कोई समय है क्या? पहले मोक्ष को ढूंढो। गणपति बाप्पा हमारे मोक्ष की रक्षा करना। बिल्लू, बिल्लू कहाँ है तू? बिल्लू, बिल्लू, बिल्लू कहाँ है तू? बिल्लू प्लीज कोई आवाज देना मुझे। बिल्लू, बिल्लू कहाँ है तू? बिल्लू, बिल्लू प्लीज कोई आवाज दे दे। मुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बिल्लू, बिल्लू कहाँ है तू? केशव, केशव, केशव कहाँ हो तुम? हाँ, देखो मुझे पता है तुम यही कहीं हो। बाहर आ जाओ केशव, जल्दी बाहर आ जाओ केशव।
खिलौना है माई, सिर्फ खिलौना है। मैं अपने मोक्ष को कुछ नहीं होने दूंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरा बिल्लू किस हाल में होगा, उसे भूख भी लगी थी। पापा प्लीज। हेलो सुन, अगर अपने बच्चे की जान प्यारी है ना तो सबके सामने से निकल, अपने कमरे में आ। अगर इस बात की भनक भी किसी को लगी, अपने बच्चे का मरा मुंह देखेगी। बिल्लू को कुछ मत करना, मैं जा रही हूँ। सारे फसाद की जड़ मैं हूँ, इसलिए मुझे ही मना होगा। मलाची का फोन होगा। कल्याणी, उस आदमी की बिल्कुल मत सुनना। मोक्ष मिल गया है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ? मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। आई बंदूक फेंक दो। आई मोक्ष उस आदमी के पास नहीं है, हमें उस आदमी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बंदूक फेंक दो, मलाल जी आते ही होंगे। आई बंदूक फेंक दो। आई नहीं कल्याणी, वही रहना, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगी। अब देखो कल्याणी, जब तक मैं जिंदा हूँ ये बाहर पार होता रहेगा, तो मेरा मर जाना ही ठीक है। कल्याणी, तुम ठीक हो? वो आदमी जो बाइक पे गया वो कौन था? काका, मुझे एक फोन आया। मैंने जब एक बार कह दिया था कि मल्हार जी को मोक्ष मिल गया है, तो फिर क्या जरूरत थी तुम्हें बंदूक लेने की? हाँ, कुछ हो जाता तुम्हें तो। कल्याणी प्लीज शांत हो जाओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो आदमी अनुप्रिया जी को गोली चलाने से क्यों रोक रहा था? इलावत, अभी अभी एक आदमी काली और सिल्वर बाइक पे निकला है, उसके राइट कंधे पे गोली का निशान है। ये वही आदमी है जो मेरे बच्चे को उठा के लेके जा रहा था। कंट्रोल रूम फोन करो और बोलो हाई अलर्ट है। बचना नहीं चाहिए, ना FIR, ना कोर्ट कचहरी और ना ही जेल, सीधा एनकाउंटर होगा इसका। इस आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम दोनों मिलकर डंडे से उनकी पिटाई करेंगे, ठीक है? और मैं हूं ना, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि असली माँ। पूर्ण विराम। बिल्लू, 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 सॉरी बिल्लू। बिल्लू तू ठीक है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? तू डरा तो नहीं ना? बिल्लू प्लीज मुझे माफ कर दे। बिल्लू, मैं रियली सॉरी। मैं तुझे आजकल कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे खुद से कभी अलग नहीं करूंगी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो जीते जी मर जाती यार बिल्लू। I love you। मुझे माफ कर दे, अपनी कल्याणी को माफ कर देना। कल्याणी, कल्याणी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो। लाओ इसको मेरे पास दे दो। किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। कोई नहीं आएगा मेरे बिल्लू के पास। कोई हाथ नहीं लगाएगा इसको। मैं इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कल्याणी, मैं इसको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे अभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कल्याणी, कल्याणी शांत हो जाओ। इसकी रक्षा के लिए मैंने कल हमारे घर में रुद्राभिषेक रखा है। जब से इसका जन्म हुआ है, इसके लिए तो घर में कोई पूजा ही नहीं हुई है। और पूजा में मोक्ष को गोद में लेकर बैठेगी उसकी आई।
यानी कि हमारी कल्याणी। मेरे होते हुए कल्याणी मोक्ष की आई कभी नहीं बन सकती। मैं भी देखती हूँ कैसे पूजा का हिस्सा बन पाती है कल्याणी। कल्याणी, एजीपी सर। सर, एक बुरी खबर है। जिन कांस्टेबल्स को आपने उस आदमी के पीछे भेजा था, वो दोनों बेहोशी की हालत में मिले हैं और उनके पास ये चिट्ठी पड़ी मिली सर। नासिक जेल, नासिक जेल की पर्ची वहां क्या कर रही थी? शायद उस आदमी की गिरी होगी सर। इलाहाबाद, एक काम करो। जी सर। इस महीने नासिक जेल के जितने भी कैदी रिहा हुए हैं या भागे हैं, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। यह आदमी बच के नहीं जाना चाहिए। अगर इस आदमी की जान जाएगी तो मेरे हाथ हो जाएगी।